Now children, today let's start with chapter number 6, the living organism, their characteristics and habitats. So let's start with the chapter now. So let's study with the characteristics of living things. Living things grow. सबसे पहले क्या living things grow करते हैं. देखो जैसे आपको feed करा जाता है, आपको energy मिलती है, आप grow करते हो. So पहले आप क्या थे, बहुत छोटे थे, then you grow into a young and then adult and then you will become older, right? So these are the lifespan given of some organism like housefly. इसका जो lifespan है average 1 to 4 days, dog 16 to 18 years, ostrich 50 years, elephant 70 to 90 और human being 80 to 100. Then next is living things move. ठीक है, living things क्या करते हैं, move करते हैं. आप देखोगे animals they move from one place to another in search of their food, right? They birds हो गई, वो fly करते हैं, swim करते हैं, fish. और कुछ प्लांट्स भी होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं. जैसे आपका सनफ्लावर हो गया, इधर सन होता है वो उधर की तरफ मूव करता है. टच मी नॉट प्लांट को आप टच करोगे तो वो अपने को बंद कर लेता है अपनी लीव्स को, राइट? सो लिविंग थिंग्स दे आल्सो मूव. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. वुमेन गिव बर्थ टू अ बेबी, एनिमल्स दे गिव टू बर्थ टू अ बेबी. सो ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग मंथ. ठीक है, कैट, किटन, ठीक है, ऐसे ह्यूमन मतलब वुमेन गिव बर्थ टू बेबी. So like next is living things response to stimuli. जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, अगर आप जो भी चेंजेस हो गए उनके घर के आसपास, if we react to touch, light, heat, cold and sound, do other living things, even plants also respond. जैसे आपका मिमोसा प्लांट हो गया, आप डिस्प्ले करो थाइडमॉन टेस्ट में, टच करो, सो इट इज वेरी सेंसिटिव. लीव्स जो होती है जैसे वो टच होती है वो सडनली अपने को बंद कर लेती, राइट? So hitting the leaf hard with the flick of finger will cause leaf to close its blink of an eyes. Where जो gentle touch होता है, modest होता है, heat source applied to leaflets at the tip of leaf will result in a slower response. ठीक है, response जो होगा वो थोड़ा slower होगा. Now living things need food. देखो जितने भी living things है, they need to take substance from their environment and what they do, they obtain energy, they grow and stay healthy. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग एक्सक्रीट. एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, अगर वेस्ट आपकी बॉडी में रहेगा तो इट कुड बी पॉइजनस. तो हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो इन अ फॉर्म क्या होता है, रिमूव होगा. लिविंग थिंग्स रेस्पायर. ऑल लिविंग थिंग्स एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट. दे टेक्स ऑक्सीजन एंड व्हाट दे ब्रीथ आउट, दे ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हैबिटेट, अ प्लेस वेयर लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हैबिटेट क्या होता है, प्लेस होता है जहाँ पे स्पीशीज रहते हैं, दे लिव. So it is the natural place of environment in which plants, animals and other organisms live. Basically it consists of physical surrounding जो आपके influence करता है. Usually any species they are no longer seeds the spices and they adapt to move. So कुछ spices ऐसे होते हैं कि वो climatic condition की वजह से एक place से दूसरी place पे move करते हैं. Now let's study about the components. We have two components, biotic and abiotic. So biotic components मतलब जितने भी living organism होते हैं, ठीक है, वेदर दे आर लार्ज और स्मॉल, वो आपके बायोटिक में एलिमेंट्स में आते हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स. ठीक है, देन वी हैव एबायोटिक, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे आपका सॉइल, वाटर, मिनरल, ये सब नॉन केमिकल सब्सटेंसेस, ये सारे क्या हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट्स. सो व्हेन दे कम टुगेदर द एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट डिसाइड द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. जैसे ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तुंद्रा, दीज ऑल आर द डिफरेंट नेचुरल एनवायरनमेंट. नाउ इंटरडिपेंडेंस. देखो ऐसा नहीं है कि दोनों अपना, दोनों चाहे बायोटिक हो चाहे एबायोटिक, दोनों क्या एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट. लाइक लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग थिंग्स. जैसे फ्लावर है वो इंसेक्ट पे डिपेंड है, बर्ड्स पे डिपेंड है पॉलिनेशन के लिए, और जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स है वो प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है, फूड और शेल्टर के लिए. नाउ प्रोड्यूसर that are able to manufacture their own food. Green plants होते हैं, by the means of photosynthesis they prepare their own food in the presence of air, water and sun, right? Now consumers, जो organism जो अपना खाना अपने आप नहीं बना पाते, they are dependent upon others for their, they are heterotrophs and they are subdivided. Herbivorous plants, carnivorous and omnivorous. Herbivores plant eaters जो खाली plant खाते हैं, ठीक है. कार्निवोर्स फ्लैश ईटर जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं. ओमनिवोर्स जो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट्स भी एंड एनिमल्स. बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग. देन वी हैव डिकम्पोजर. सो डिकम्पोजर आर द ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक्स आउट डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म एंड दे कैरी आउट नेचुरल प्रोसेस. जैसे आपका डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है. फंगी दे आर प्राइमरी एंड कॉमन डिकम्पोजर.
अब हम बात करते हैं डिकम्पोजर, व्हाट दे डू, दे ब्रेक डाउन, वो क्या करते हैं, जो आपका लीफ लिटर होता है डेड ऑर्गेनिज्म का और अदर डेंट्रिस का, उसको रिलीज करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट्स और उसको दोबारा सॉइल में जाते हैं, जिससे जो सॉइल आपकी वो क्या होता है, फर्टाइल हो, राइट। जिससे आपने प्लांट, जेब्रा ने खाया, जेब्रा को लॉयन ने खाया, लॉयन को आप देखते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन, द वे लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट दे अफेक्ट ईच अदर। उस इंटरेक्शन कहते हैं, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक के बीच में हो, और जो इंटरेक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। लाइक ऑक्सीजन जो भी प्लांट्स दे रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, एंड ऑर्गेनिज्म ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है एनवायरनमेंट से, और वो क्या दे रहा है आपको, ऑक्सीजन दे रहा है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फूड प्रोड्यूस कर रहा है, right? Then we have biome. There are several habitat, like we have according to the geography and climate condition. Like we have two types of habitat, terrestrial or aquatic. Terrestrial मतलब land और aquatic means water. First is terrestrial habitat. What is terrestrial habitat? The animals that live on land. उनको terrestrial animal होते हैं, और human being कहाँ रहते हैं, वो भी land पे रहते हैं, और उनका जो land है वो क्या है, terrestrial habitat, right? Like your broadleaf, needleleaf, plant spacing and the climate, these all the different structure, plant structure. Now desert habitat, dry condition होता है, wide temperature range होता है, जहाँ पे rainfall जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। Then grassland, जहाँ पे आपका wide expanses of land होते हैं जो grasses से filled होते हैं, right? यहाँ पे जो rain होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा नहीं होती है। रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, ये डेंस होते हैं, वार्म होते हैं, वेट फॉरेस्ट होते हैं। ये जो रेन फॉरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इकोलॉजी ऑफ द अर्थ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टुंड्रा हैबिटेट। टुंड्रा हैबिटेट टू टाइप्स हैं, जो आपके आर्टिक टुंड्रा और एल्पाइन टुंड्रा। ये कहाँ लोकेटेड है, हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ माउंटेन। 1/5 ऑफ द अर्थ जो है लैंड का वो टुंड्रा एरिया है, राइट। देन वी हैव माउंटेन हैबिटेट्स, ये फेयरली बिग हैबिटेट होता है, एनिमल्स यहाँ रहते हैं जैसे पोलर बियर वगैरह। जो क्लाइमेट होता है यूजुअली कोल्ड होता है, फूड बहुत स्केयर होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे वी विल सी सम वेल नोन माउंटेन रेंजेस, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, हिमालयज ऑफ साउथ, हिमालयज ऑफ एशिया, और एल्प्स जो है वो आपका यूरोप में। नाउ एक्वेटिक हैबिटेट, वी हैव टू टाइप्स, मेराइन एंड फ्रेश वाटर। इफ वी टॉक अबाउट मेराइन हैबिटेट, सो ये जो मेराइन बायोम होता है ये प्राइमरी मेड अप ऑफ सॉल्ट वाटर ओशन, ये लार्जेस्ट बायोम होता है। ये आपका मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी जो है वो सारे बायोम्स की आपको यही देखने को मिलेगी, ठीक है। वी हैव जस्ट फ्यू एनिमल्स दैट यू विल फाइंड हियर, दैट इज फिश, मेराइन मैमल्स और मोलस्क, ठीक है। ये कुछ एनिमल्स आपके फिश में शार्क्स, टुंड्रा, क्लाउन फिश, स्टार फिश, ठीक है। आपके एल्स हो गए, शी हॉर्सेस हो गए, सनफिश हो गए। इफ इट अबाउट मेराइन मैमल्स, ब्लू व्हेल, सील, डॉल्फिन। मॉलस्क में ऑक्टोपस, कटल फिश, क्लैम्स, चॉक्स, स्क्विड्स, ऑयस्टर, ये सब हो गए। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स की अगर हम बात करें, फ्रेश बायोम दे आर डिफाइंड हैविंग लो सॉल्ट कंटेंट, जिसमें सॉल्ट कंटेंट होता है एज कंपेयर टू मैराइन बायोम बहुत कम होता है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, लेट्स स्टडी 3 मेन टाइप। लाइक वी हैव स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो रिवर्स और स्ट्रीम्स हैं दे आर ऑफ्टन कॉल्ड लॉटिक, मतलब रुके हुए, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, रिवर्स और स्ट्रीम्स क्या होती है, लॉटिक, मतलब ये नहीं फ्लोइंग वाटर। लैंटिक होता है रुका हुआ, लॉटिक होता है जो चलता रहता है, बहता हुआ, जैसे रिवर्स, ठीक है। एनिमल्स लिव ऑन अराउंड द रिवर इंक्लूडिंग स्नेक्स, क्रैब्स, फिश, सैलम, कैटफिश, सैलमन। इफ यू टॉक अबाउट पॉन्ड और लेक्स, ये होते हैं आपके लैंटिक इकोसिस्टम, मतलब इसमें जो पानी होता है वो रुका हुआ होता है, राइट। स्टिल और स्टैंडिंग वाटर, यहाँ पे आपको प्लैंटन, क्रेफिश, स्नेल, फॉर्म्स और फ्रॉग्स देखने। वेटलैंड हैबिटेट्स, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है लैंड और वाटर का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये एक्वेटिक प्लांट को सपोर्ट करता है। वेटलैंड्स में आपको ह्यूज डाइवर्सिटी मिलेगी, एनिमल्स लाइक की, एम्फीबियन, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, दे ऑल लिव इन द वेटलैंड। देन वी हैव एडेप्टेशन, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। द क्वालिटी ऑफ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑल लिविंग बीइंग्स में, humans, animals, plants, insects or birds. This is known as adaptation, right? Now adaptation of desert habitat, then we have plant life. Desert is very dry and often hot. Animal rainfall जो होता है, annual rainfall वो less than 10 inches होता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है जो शाइन करती है,
and the soil is often sandy or rocky and they are unable to hold much water. Winds जो होती है, they are often strong and dry out plants are exposed to extreme temperature. Drought condition होती है. Then we have desert plants. Some plants have no leaves or small seasonal leaves. ठीक है. The lack of leaves help to reduce water loss. देखो पानी की वजह से क्या होता है, वाटर का जो लॉस होता है उससे क्या होता है, जो आपकी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाता. सो लॉन्ग रूट सिस्टम जो होता है वो स्प्रेड करता है वाइडली और बहुत ज्यादा डीप होता है, राइट और ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्व करता है. नाउ वी हैव सम प्लांट्स इनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, बहुत छोटी लाइफ साइकिल होती है. एंड लीव्स विद हेयर हेल्प्स टू शेक द प्लांट्स, ये वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं. और जो वैक्सी कोटिंग होती है ना स्टेम की, आप देखते हो लीव्स की, उससे क्या होता है, आपका वाटर लॉस रिड्यूस होता है. स्पाइन्स डिस्करेज एनिमल्स. Flower growing requires less energy and plants do not have to produce as much food and therefore they do not lose as much water. Flowers that open at night will your pollinators, right? Let's study about the animal life now. देखो जो desert animals होते हैं, they faces many challenges, right? For the survival, and desert animals have evolved mechanism to solve the heat and water problem. The desert environment जो होता है वो क्या create करता है? It creates that many more adaptation can be done. So let's study about the desert animal adaptation. So what happened? They have thick skins with fewer pores. They are hardly sweat and they excrete less UV. Some adaptation like camel, they have long legs so that they may remain away from the heat. They can drink large amount of water at a time और ये stay करते हैं without water for a long period. Rat and snake, they burrow under a sand during daytime और ये heat से दूर रहते हैं, ठीक है. They are active during early morning and late night. Now adaptation of polar and mountain habitat. So the mountains can be a barrier to both plants and animals due to rapidly changing ecosystem. यहाँ पे harsh climate होता है. सबसे सिग्निफिकेंट जो एडेप्टेशन है प्लांट एनिमल की वो आपको हायर एलिवेशन पे देखने को मिलती है. लाइक प्लांट लाइफ, ट्रीज लाइक पाइन दे यूजुअली ग्रो ऑन स्लोपिंग साइड्स ऑफ माउंटेन्स, ठीक है. जो अगर आपको कंजर्व करना है वाटर को, लीव्स को, तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा नीडल लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि जो उनकी वैक्सिंग होती है ना वो थोड़ी थिक वैक्स कोटिंग होती है. दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ. और जो एडजेसेंट पिक्चर होती है व्हाट इट शो, स्ट्रक्चर ऑफ पाइन ट्री. आपको ये पाइन ट्री का स्ट्रक्चर शो करते हैं. If we talk about animals life, जो ऑर्गेनिज्म यहाँ रह रहे हैं वो क्या करते हैं, अपने को एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में अडेप्ट कर लेते हैं, राइट. एंड दिस हैज टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एंड दे स्टोर फैट इन देयर बॉडी एंड दे ईट लॉट ड्यूरिंग समर, ठीक है. द स्टोर्ड फैट कैन बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग विंटर मंथ बिकॉज ऑफ एनिमल्स हाइबरनेट फॉर दिस मंथ एंड फ्लड शोर्स ऑफ द फीट ऑफ पोलर बियर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग. Now we have adaptation of aquatic habitats. So aquatic system जैसा आपका ponds हो गया, wetland हो गया, they inherited different from terrestrial habitat. Primary difference क्या है कि ये grow करते हैं and the availability of oxygen is limited supply in aquatic system. अगर हम stem के structure की बात करें, air spaces होती है जो plants को help करती है float करने में, ठीक है. leaf structure कैसा होता है, long होती है, narrow होती है. gas transport आप देखेंगे जैसे आपके जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो ऑक्सीजन को फैसिलिटेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू प्लांट. नाउ एक्वेटिक सिस्टम, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट जो सपोर्ट करते हैं लाइफ एंड द हैबिटेट्स आर मोर कंक्यूटिव एंड अदर. वाटर डेप्थ और वेलोसिटी जो होती है वाटर की, स्ट्रीम्स की, रिवर्स की, वो इन्फ्लुएंस करती है प्रेजेंस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. डीपर पॉन्ड्स एंड लेक्स कैन ओनली सपोर्ट रूटेड स्पीशीज नियर द शोर. इफ वी टॉक अबाउट एनिमल लाइफ, animals live in aquatic habitat and they are adapted through the structural modification of their body. और ये क्या डेवलप करते हैं, न्यू स्ट्रक्चर, राइट. वी हैव सम एडेप्टेशन फीचर्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल. जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं गिल्स, ठीक है, वो किस में हेल्प करते हैं, एयर ब्रीथिंग फॉर्म्स में. नॉस्ट्रिल्स आर लोकेटेड द टॉप. जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है जो आपको हेल्प करती है to make easier to live in water. Then we have locomotory organ जो develop करते हैं fins to swim in water. There are different types of fins, जैसे dorsal fin हो गए, ventral fin हो गए, ठीक है. ये amphibians होते हैं जिनकी thin fold of skin होते हैं between the gizzard, जैसे turtle हो गया आपका. They have fin-like organs
बॉडी इज कवर्ड विद स्किल्स, जो आपकी बॉडी को स्मूथ बनाती है, स्लिपरी बनाती है. सम फिशेज आर हाइड्रोसेटिक ऑर्गन, मतलब उनके एयर ग्लाइडर होते हैं. ठीक है, जब वो डेप्थ में चले जाते हैं तब उनको वो हेल्प करते हैं. Now adaptation of grassland. Grassland biome जो होता है वो mainly it is dominated by short and tall grass species. ठीक है, climatic condition are characterized by cold temperature in winter, moderate to hot temperature in summer, and they are generally dry condition. In order to survive this biome, animals and plant species require number of different adaptation. Plant life कैसी है? Windy and dry है. So here some condition is given. Small leaves to reduce loss of water. Strong roots to anchor grass. Flexible stalk होती है. So they can bend and do not break in windy condition. Now animals lives, देखो there are many animals that lives in grassland. ठीक है, कुछ small होते हैं जैसे mice, prairie dogs, snake. ये हाइड करते हैं इजिली इन द ग्रासेस, अपने को ना ग्रासेस के अंदर इजिली हाइड कर लेते हैं. जैसे आपके लार्ज ग्रासलैंड एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक एलिफेंट, लायन, जैबरा, जिराफ, चीता, व्हाइट डायनासोर इन अफ्रीका. राइट, they have following adaptation. They had strong teeth for chewing and cutting the hard grass. Their ears are long, जिससे movement of the predators को detect करते हैं. They have eyes on the sides of their head with the help them to look in all direction. Right? Next is they have long legs to run fast and escape. They have sharp claws to catch hold and tear the body of the prey. Next is adaptation of tropical rainforest. So the tropical rainforest, it is hot, moist biome found near the Earth's equator. The world largest tropical rainforest जो है वो साउथ अफ्रीका का है, आपका साउथ अमेरिका का है, which is 60 to 160 inches precipitate field. Right? Basically, we have over 150 million species of plants and animals that live within this biome. Next is plant life. There are some adaptation like bark. So जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो रहे हैं उनकी जो bark होती है वो थोड़ी थिन होती है और स्मूथ होती है, राइट, विच मेक्स डिफिकल्ट फॉर द अदर प्लांट्स टू ग्रो. बहुत डिफिकल्ट होता है, उससे प्लांट वहां पे ग्रो नहीं कर पाते. लियानास, दीज आर द क्लाइंबिंग वुडी वाइन्स, जो ड्रेप होती है रेन फॉरेस्ट ट्री को. ठीक है, दे क्लाइम हाई इनटू द ट्री कैनोपी और वेयर डू दे रीच? इन द अवेलेबल सनडे. प्रॉप एंड स्टिल रूट दे सपोर्ट देती है, करेक्टरिस्टिक्स होती है वेट सॉइल की, विच ग्रोज फेयरली टू 28 inches. If we talk about animals life, tropical rainforest, they are almost perfect in animal survival, and there is a shade from heat and shelter over here. And animals have developed a special feature in order to survive some animals, and they are big and strong beaks. उनके जो क्रैक होते हैं, जैसे आपके ब्राज़िल नट हो गए या लीफ कटन एंट हो गए, ये क्लाइम करते हैं ट्रीज को और कट करते हैं स्मॉल पीसेस. क्या करते हैं ये? स्मॉल पीसेस ऑफ लीव्स को कट करते हैं, राइट. Many rainforest animals like cumuliflow disappear in the rainforest. Stick insect a perfect example है, like butterflies whose wings look like silk. Comiflake का मतलब क्या होता है? ये useful predator होते हैं. They catch the prey that have not seen them. Right? This is all about in this chapter. Now we will move to the exercise of the chapter. Now let's study with the multiple choice question. Right? Which is the basic unit of cell? Unit which is the basic unit of structure and function in all living cell? That is your cell. Which of the following is not living things? इसमें से कौन सा living thing नहीं है? Which is not the living things? That is your cell. The process by which the waste material is thrown out of the body, it is called excretion. Mollusks are blue whales, walruses, oyster, या none of these? Oyster. A lot of smaller animals hide down in the homes. कहाँ hide करते हैं अपने आप को? घरों पे. Now fill in the blanks. The reaction to a dash is called response. That's reaction to stimulus. The process by which green plants make their food is called photosynthesis. Dash are the animals that eat both plants and meat, that is omnivorous.
dash eat dead plants. Scavenger. Both based on food habit, animals are divided into how many categories? 3 categories. Herbivores, carnivores, and omnivores. Now write T for true and F for false statement. All non-living things keep increasing in size. False. Animals grow throughout their life. It's true. Respiration and breathing is same thing. जो respiration है, breathing है, दोनों same thing है. That is false. दोनों अलग अलग है. Only green plants can make their own food. जो green plants होते हैं खाली वो ही अपना खाना बनाते हैं. Desert animal like snakes and rats come out during the day falls. वो कब आते हैं ज़्यादातर? नाइट टाइम में और मॉर्निंग. नाउ सब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट क्वेश्चन. लिस्ट एनी टू का आपको लिविंग थिंग्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द ग्रोथ? जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं. हाउ डू प्लांट रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली? जैसे मैंने आपको बताया टच मी नॉट प्लांट हो गया. व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट? एंड देन यू हैव टू गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन वाटर. Now long answer. List the adaptation of rainforest plant, right? Then how are decomposer useful to us and why it is difficult? भाई डेजर्ट में सर्वाइव करना थोड़ी दिक्कत कि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, प्लांट्स नहीं है, right? What is adaptation and what is its importance? You have to give the examples, right? This is all about in this chapter. Hope you understood. Now we had completed the exercise. Now we will meet in next class. Thank you.